पाकिस्तान और चाइना एक ऐसे जंगी हथियार पर काम कर रहे हैं जो लम्हों में भारत के दिफाई निज़ाम को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। ये जंगी हथियार क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई से बात करते हैं। जी आमिर भाई, सबसे पहले तो वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। मैं ज़रा गया हुआ था शुमाली इलाका में सैर करने के लिए, वापस आया हूँ तो आपने कहा कि जी भारत जो है इस वक्त ची बची है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और चीख रहा है एक ऐसे हथियार के बारे में। तो मैंने कहा चले क्योंकि पढ़ता भी रहा मैं साथ साथ, तो आपसे भी बात हो जाए। देखिए, ये एक ड्रोन है जो 6th जनरेशन ड्रोन है और इसको इसमें जो असल चीज़ है वो इसकी स्वार्म टेक्नोलॉजी है। स्वार्म टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि JG-11 और CH-7 ये दो ड्रोन्स ऐसे हैं जिनका मुकाबला इस वक्त दुनिया का कोई दिफाई निज़ाम नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसमें स्वार्म टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है, ये असल में भारत के लिए मसला है क्योंकि भारत ने अपना S-400 नाकाम होने के बाद दोबारा से S-400 का ऑर्डर किया है, जिसको वो कह रहा है कि उसमें जदीद चीज़ें जो है रशिया शामिल कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वो दोबारा से बेवकूफ़ी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स आने वाले हैं या जो ड्रोन्स इस साल के आखिर तक पाकिस्तान खुद बनाने वाला है, ये बड़ी बात है कि NASSCOM और PAF इस पर काम कर चुके हैं और पाकिस्तान और चीन के कोलैबोरेशन से इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर में जो है आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान ने 100 ऐसे ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं जो कि स्वार्म है। पाकिस्तान इससे पहले तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल करता था। चीन के साथ ड्रोन बनाने का कोई मुआहदा मौजूद नहीं था, लेकिन आपको याद है कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जो है चीन के साथ बहुत सारे दिफाई जो है उस पर बात की थी और उसमें से एक ये टेक्नोलॉजी हमने लेने पे जो है उस वक्त गौर शुरू किया था, जिसको अब हमने ले लिया और इस साल के आखिर तक ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर हमारे पास आ जाएगी। और इसमें AI टेक्नोलॉजी स्वार्म कहते हैं इस चीज़ को। इसमें बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह से ये आपस में AI टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि ख़तरा तुम्हारी तरफ आ रहा है। अच्छा, वाह। हाँ, ये बड़ी बात है कि आपका ड्रोन्स आपने उनको टारगेट किया, आपने उनको भेजा और उसके बाद वो ड्रोन्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और आने वाले ख़तरे से दूसरे ड्रोन्स को ना सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि उसको दिफा का भी बताते हैं कि तुम इस तरह इस मिसाइल से इस तरह से दिफा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। S-400 में आपको पता है कि 65 के करीब मिसाइल हैं। बिल्कुल, अगर आप चले वो इसको लोकेट भी कर लेता है और आप ये हालांकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं, इनको बहुत मुश्किल है ट्रेस आउट करना, साइज़ में बहुत छोटा है और इस पर एक मिसाइल का मारना जो है वो बहुत महंगा है। यानी कई $1000 जो हैं आप सिर्फ एक छोटे से ड्रोन्स को गिराने के लिए इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे और ये किसी के काबू में नहीं आने वाले हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये आप इसको कंट्रोल करते हैं आप बहुत ऊंचाई से बहुत बड़े जहाज़ों के ऊपर जो कि आपके अपने वतन में अपनी फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, जिनकी हिफाज़त के लिए आपके लिए चीज़ें मौजूद हैं। एक नई चीज़ जो PAF ने NASSCOM के साथ मिलकर इसमें मज़ीद ऐड कराई है वो ये है कि ये JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अब जो इंटीग्रेशन इनकी आपस में थी इन तमाम ड्रोन्स की स्वार्म टेक्नोलॉजी, यही स्वार्म टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल होगी, ये बहुत दूर तक जाएंगे, यानी ये 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं और 20 से 30 घंटे इनकी फ़्लाइट है। ये आपके JF-17 थंडर को ब्लॉक 3 को बताएंगे कि ख़तरा उसकी तरफ आ रहा है, ये बताएंगे कि कहाँ उसके लिए सेफ़ पैसेज है और कहाँ उसके लिए ख़तरनाक पैसेज है। तो ये एक ऐसा जासूस फ़ज़ा में होगा मौजूद होगा जो आपके JF-17 थंडर को बिल्कुल एक्यूरेट ना सिर्फ उसको निशाना बताएगा बल्कि उसको किसी आने वाले ख़तरे से आगाह भी करेगा और बचाएगा भी। ये बड़ी बात है। ये पाकिस्तान और चाइना का एक बड़ा दिफाई सिस्टम है और मैं आपको दिल से बता दूं आने वाला दौर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रोन्स पर मुंतकिल होने वाला है। अमेरिका, तुर्की, चीन, रशिया, ये चारों मालिक ड्रोन्स पे बहुत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुशनसीबी ये है कि वो जो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हुआ करता है। चीन और भारत की आपस की टसलबाजी में पाकिस्तान का फ़ायदा हो गया और पाकिस्तान का ये फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान अब चीन से टेक्नोलॉजी लेता है। पाकिस्तान अब उससे वेपन्स नहीं ले रहा और पाकिस्तान
कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के आने के बाद मतलब ये है कि आप जितनी तादाद में चाहे चीज़ें बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 100+ स्वार्म ड्रोन्स जो हैं, जिनको आप कह रहे हैं शार्प स्वॉर्ड इसको कहते हैं जी, JG-11 को, और जो CH-7 है इसको डार्क स्वॉर्ड कहते हैं, यानी वो खुफिया या छुपी हुई तलवार जिसको दुश्मन पकड़ नहीं पाता। और दोनों की स्टेल टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त भारत में मौजूद तमाम ड्रोन से बेहतर है, जो कि इजरायली ड्रोन्स हैं जिनको हमने मार गिराया भी है। वो इसीलिए मार गिराया कि उनमें स्टेल टेक्नोलॉजी बहुत हल्की थी, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी जो बहुत बेहतरीन है। ये ना सिर्फ भारत का तमाम दिफाई निज़ाम बल्कि भारत के फ़ज़ा में मौजूद जहाज़ भी जो हैं इनसे नहीं बच पाएंगे। इनके अंदर जो है एक खुफिया खाना समझ लें या उसके लिए एक अलग से बे समझ लें, मिज़ाइल बे भी बनाया गया है जिसमें से आप मिज़ाइल भी फायर कर सकते हैं। तो इन ड्रोन्स के आने के बाद मैं समझता हूँ कि जंग का नक्शा बदल जाएगा। मोदी ने भारत को वहाँ ला खड़ा किया है जहाँ तबाही के अलावा कुछ नहीं है, और मोदी ये शायद समझ रहा था कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर है, लेकिन जब 1 और 1 11 बनते हैं, JG-11 जो है वो 1 और 1 11 वाला मामला है, पाकिस्तान और चीन, और ये दोनों 11 हुए, तो इसका मुकाबला जो है वो भारत नहीं कर पाएगा। आने वाली कोई भी जंग जो भारत हम पर मुसल्लत करना चाहेगा, हम तो कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये भारत के लिए उसकी आखिरी जंग साबित होगी, क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसमें ना उनका दिफाई निज़ाम चलेगा, ना उनका फ़ज़ाई निज़ाम चलेगा, ना उनका ज़मीनी कोई निज़ाम जो है जैसे टैंक बख्तरबंद गाड़ियाँ वो भी नहीं चल पाएंगी। पाकिस्तान ने पहले भी अपने ड्रोन्स जो हैं दिल्ली में उड़ाकर, गुजरात में उड़ाकर, वहाँ की फिल्में बनाकर उनको दिखा दी कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, और ये भी बता दें कि कहाँ तक घुसकर मार सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 20 से 30 घंटे प्रवास कर सकते हैं ड्रोन्स, और ये जब प्रवास करेंगे अपने जहाज़ों को बचाएंगे, दुश्मन के जहाज़ों को टारगेट करेंगे। तो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम इनमें मौजूद है। ये अपना दिफा भी कर सकते हैं, अपने साथ वाले ड्रोन का दिफा भी कर सकते हैं, और हमारे जहाज़ों को बता सकते हैं कि उनके लिए सेफ पैसेज कौन सा है। ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, स्वार्म टेक्नोलॉजी, AI इंटीग्रेटेड है, JF-17 थंडर के साथ हो गई। पाकिस्तान खुद से तैयार कर रहा है। पाकिस्तान इसका इब्तदाई तजर्बा मैं आपको बता दूं कि हमने एक मशक़ें की थी चीन के साथ मुश्तरका तौर पर, शहीन नाम की और सी गार्डियन के नाम से 2 मशक़ें हैं जी। उनमें इनका किसी हद तक इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने देख लिया है, लेकिन इस साल के आखिर तक पाकिस्तान 100+ 100 से ज़ायद ऐसे स्वार्म ड्रोन्स बनाने में कामयाब हो जाएगा। भारतीय मीडिया जो खप डाल रहा है, मेरा ख्याल है बजा है, और इसका खप तो नहीं कहना चाहिए, जो रोना धोना वो डाल रहा है वो उनका बजा है कि उनका कोई दिफाई निज़ाम जो वो लाखों डॉलर्स में भी ख़रीद कर लाएंगे, इन स्वार्म ड्रोन्स के सामने मट्टी का ढेर साबित होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस तबाहकुन ड्रोन की खसूसियात के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।